हेलो दोस्तों, हम डीडेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो आज हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर चला था वो संख्या पद्धति चल रहा था, उसमें मैं आपको 3 वीडियो 3 पार्ट के माध्यम से करा चुका हूं। आज हम देखेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, संख्या पद्धति में ही अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो मैं यहाँ डाला हुआ हूँ भाग संबंधी प्रश्न। यहाँ जो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ जो देखेंगे वो देखेंगे हम भाग संबंधी जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, वो किस प्रकार आपको हल करने हैं उसी को हम देखेंगे। देखिए, आपने जैसे ये 18 है, ठीक है। अगर 18 में मैं 5 से भाग दूं, ये 18 है और 18 में मैंने 5 से भाग दिया हूं, तो 5 से जब मैं भाग दूंगा इसमें, तो देखिए जब यहाँ 5 से भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो 5 से 18 में भाग देने पर 5 तिया 15, कितना बचा और 3 बचा, ठीक है। अब देखिए आपके पास 4 कंडीशंस हैं, आपके पास 4 कंडीशंस हैं। वो क्या हैं? जिससे हम संख्या में भाग देते हैं, जिससे हम जिस संख्या में भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। जिस संख्या का जिस संख्या में भाग देते हैं, यानी 5 का भाग किस में दिया जा रहा है? 18 में। तो 18 जो है इसको क्या बोलेंगे हम? भाज्य। जिसमें भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है, यहां किससे भाग दिया जा रहा है? 5 से, इसे क्या बोलेंगे हम? भाजक। और यहां जितनी बार ये गया है उसे बोलेंगे भागफल। ये हो गया भागफल, और शेष क्या बचा है? 3, तो इसे क्या बोलेंगे हम? शेषफल। आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। संख्या क्या है? 18 है। भाग कितने से दिया हूं मैं? 5 से भाग दिया हूं। जब मैंने इसमें 5 से भाग दिया हूं, तो 5 से भाग देने पर 3 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। 5 या 15, शेष कितना बचा? 3। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग दिया भाजक, जिसमें भाग दिया उसे भाज्य, और जो यहाँ ये जो आता है इसे क्या बोलेंगे? भागफल। जितनी बार गया उसे क्या बोलेंगे? भागफल, और जो शेष बचा उसे शेषफल। उम्मीद करता हूँ आपको ये इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, जैसे हमने जो खेला किया है वो 18 पर किया है। 18 ये संख्या थी, ठीक है, और ये संख्या है यानी भाज्य है। और भाजक कितना था इसका? 5, और शेषफल क्या था? शेषफल था, और 3 ही इसका क्या था? भागफल था, ठीक है। तो एक नियम होता है, जो भाग से संबंधित जब प्रश्न बनेगा तो उसमें एक नियम होता है, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर आप इन कंडीशनों को फॉलो करोगे तो आपको भाज्य मिलेगा, ये वादा है आपसे मेरा। अगर आप इन कंडीशंस को रखोगे, इसमें ये जो कंडीशन दी गई हैं, भाजक रखना है, भागफल रखना है और प्लस शेषफल रखना है, तो आपको भाज्य प्राप्त होगा। प्रूफ बताऊं? देखें करके,
आ जाइए। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाया हूँ जिसमें भाज्य क्या था 18, क्या था भाज्य 18। अगर मैं इस भाज्य की जगह पे अगर इस 18 को रख दूँ, अगर मैं उस भाज्य की जगह पे इस 18 को रख दूँ क्योंकि भाज्य क्या है 18 है, तो अगर मैं ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, जो कि तीनों यहाँ दिए हुए हैं, अगर मैं इसको इसमें रख दूं और ये ही प्राप्त हो जाए तो ये आपका एक सूत्र बन करके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका एक फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा, जो कि देखेंगे इसमें पुट करेंगे वैल्यू तब। ठीक है, 18 तो भाज्य हो ही गया। अगर इसमें मैं पुट करूं वैल्यू तो भाजक क्या है 5 है, इंटू भागफल क्या है 3 है, प्लस शेषफल क्या है ये भी 3 है। ठीक है, तो ये 18 आना चाहिए यहाँ पे, इसके बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, तभी तो बराबर में सूत्र बनेगा। 5 या 15 और 3 यानी कि 18 बराबर 18, यानी ये कंडीशंस आपकी क्या है अप्लाई होती हैं। तो ये क्या बन गया आपका एक पहला सूत्र बन करके तैयार होता है। भाग वाले जब हम प्रश्न करेंगे उसके लिए आपका ये सूत्र बन करके तैयार हुआ। ठीक है, देखिए इसी सूत्र को किस प्रकार घुमा सकता है, और इसी सूत्र को किस प्रकार घुमाया जा सकता है। जैसे ये यहां तक सूत्र है, अभी तो मैंने भाज्य निकाला है, अभी मैंने क्या निकाला है भाज्य निकाला है। अगर मैं भाजक निकालूं, अगर मैं भाजक मुझे चाहिए तो यहीं से अगर इस सूत्र को आप बनाओगे तो भाजक इधर आ जाएगा। जब इसको इधर लेके आओगे और इसको इधर लेके जाओगे तो यानी कि ये बन जाएगा आपका भाज्य माइनस के शेषफल और अपॉन में, ये तो यहां आ गया। ठीक है, और ये यहां पहुंच गया तो अपॉन में क्या लिखोगे यहां पे भागफल, ये वाला भागफल। अरे इसको इधर लेके आओगे तो ये तो पूरा वैल्यू इधर आ जाएगा। तो जब ये इधर आ जाएगा तो इस भाग को इधर ही तो रखोगे बट्टे में जाके, यहां से अगर इसको लेके जाएंगे तो हम बट्टे में इधर आ जाएगा ये। ठीक है, अगर आपको चाहिए भागफल, एक बार सूत्र हो गया और दूसरा ये हो गया तीसरा। जैसे अगर आपको चाहिए भागफल, ठीक है, अगर आपको भागफल चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाज्य माइनस शेष अपॉन में भाजक। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, चले आगे। ठीक है, अब करेंगे इसकी कंडीशन पे जो क्वेश्चन बोलते हैं उनको। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा इससे संबंधित, अगर मैं क्वेश्चन कराऊं आपको तो जैसे क्वेश्चन लिखिए, भाग की एक क्रिया में ये भाग के एक प्रश्न में कुछ भी डाल लीजिए, मैं भाजक भाजक 24 है और जो भागफल है, जो भागफल है वो 18 है और जो शेषफल है वो आपका 11 है। तो क्वेश्चन में पूछा है भाज्य बताइए।
ठीक है। भाज्य क्रिया में भाजक 24 है, भागफल 18 है और शेषफल 11 है, तो भाज्य बनाइए। तो आपको अपना सूत्र याद होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। तो करेंगे सॉल्व। भाज्य आपको चाहिए, भाजक कितना दिया है 24 है, इंटू भागफल कितना दिया है 18 है, और शेषफल कितना दिया है 11 है। तो करेंगे इसको, देखिए सॉल्व कीजिए। और 18 चौक 72 का 2, 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, प्लस के 11 और जोड़ना है, तो 11 जोड़ लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 3, 4, 3, 4 और 4, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो होगा 443। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा मैं स्पीड में लेकर के चलूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, भाज्य क्रिया में भाजक जो भाजक है, भाजक भागफल का 12 गुना, फल का 12 गुना तथा शेष फल का 15 गुना है, तथा शेष फल का 15 गुना है, तथा शेषफल का 15 गुना है। यदि शेषफल 4 हो, शेषफल 4 हो, शेषफल कितना हो 4 हो, तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बताइए क्या होगा। क्या निकालना है आपको, भाज्य निकालना है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि भाज्य बताइए क्या होगा। राइट, देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, भाज्य के लिए आपको भाजक चाहिए, लेकिन भाजक दिया नहीं है, भागफल चाहिए वो भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, शेषफल एक दिया है, आपको पहले भाजक निकालना पड़ेगा, फिर भागफल निकालना पड़ेगा, शेषफल तब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन कहा क्या गया है, कहा गया है कि भाज्य क्रिया में भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है, यानी कि जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है, इंटू 12, भागफल इंटू 12 गुना है। ये भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, और शेषफल का, यानी कि यही भाजक शेषफल का, यही भाजक जो शेषफल का यही भाजक जो शेषफल का कितना गुना है 15 गुना है। यही भाजक शेषफल का 15 गुना है, यही भाजक भागफल का 12 गुना है। यदि शेषफल दिया है 4, शेषफल कितना दिया है 4। ठीक है, अगर मैं शेषफल की यहाँ वैल्यू रखूँ तो भाजक आ जाएगा मेरे पास, शेषफल कितना है 4 है, 4 इंटू 15, यानी कि 15 चौका 60, यानी कि ये जो भाजक मेरे पास निकल के आया है वो कितना है 60 है।
यहाँ से मैं भाजक प्राप्त किया हूँ। अगर मैं यहाँ से भाजक प्राप्त किया हूँ तो मैं यहाँ से भागफल प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं भाजक कितना लिया है मैंने, कितना मिला है मुझे, 60 मिला है, तो यहाँ अगर मैं ले रखूँ इसको 60 बराबर भाजक हो गया। भाजक बराबर कितना दे रखा है, भागफल इंटू में कितना है 12 गुना, यानी कि 12। तो यहाँ से भागफल कितना निकल के आ जाएगा, जो भागफल निकलेगा वो 60/12। 12 से कितनी बारी जाएगा, ये 5 बार, यानी कि भागफल जो आपको प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 5। ठीक है, भागफल यहाँ से 5 बारी गया ना, 5 प्राप्त हुआ। अब आपको सारी कंडीशनें प्राप्त हो गई हैं। अब भाजक भी आपको मिल गया, भाजक बराबर 60 है, भागफल बराबर कितना है 5 है, और शेषफल आपको 4 दिया, तो निकाल लीजिए भाज। ठीक है, पहले रफ कर दूं मैं इसको। देखिए भाजक आपको कितना प्राप्त हुआ था, 60, ये आपको भाजक मिला था, और भागफल कितना मिला था, वो आपको 5 प्राप्त हुआ था। ठीक है, निकालना क्या था आपको, भाज्य, तो भाज्य में निकाल लीजिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, भाजक कितना है 60 है, इंटू भागफल कितना है 5 है, प्लस का शेषफल कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 56-30, पूरा करो चलो, 56-30 यानी कि 300 प्लस के 4 यानी कि 304 आपका क्या होगा, भाज्य। यही आपका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन इसी पे करेंगे। लिखिए, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, तथा शेषफल का 5 गुना यदि शेषफल 48 हो, यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य क्या होगा। ये भाज्य आपको बताना है, तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, करेंगे उसी तरीके से। भाज्य निकालना है, भाज्य निकालने के तो आपके पास भाजक होना चाहिए, भागफल होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन में लेकिन ये दे रखा है कि जो भाजक है, भाजक वो भागफल का 12 गुना है, यानी कि भाजक क्या है, भागफल का 12 गुना है। ठीक है, जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है, और क्या दे रखा है, तथा शेषफल का, यही भाजक शेषफल का 5 गुना है, यानी कि यही भाजक शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, और दे रखा है आपको यदि शेषफल 48 हो, यानी कि शेषफल कितना दे रखा है, यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य बताइए। तो अगर मैं यहाँ इस भाजक वाले पॉइंट पे इसको रखूँ, ये शेषफल वाले पॉइंट पर अगर मैं इसको रखूँ तो यहाँ से मुझे भाजक मिल जाएगा। तो यहाँ अगर करेंगे
भाजक बराबर शेषफल कितना दे रखा है 48, तो शेषफल 48 इंटू 5, तो यहाँ से जो भाजक मुझे प्राप्त होगा वो कितना मिलेगा 8 5 40 का 0 हासिल 4, 4 पन्ना 20 और 24 यानी कि 240। जो भाजक मुझे प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 240, राइट। ठीक है, 5 20 और 4 24, ठीक है। भाजक ये प्राप्त हुआ। अगर मुझे भाजक यहाँ से प्राप्त हो गया तो क्या मैं भागफल यहाँ से निकाल सकता हूँ इस वाले पॉइंट से? ये वाला जो पॉइंट है इससे क्या निकल के आ जाएगा मेरा और भागफल निकल के आएगा, यानी है कि क्या ये भाजक बराबर भागफल। तो मैं यहाँ पे भाजक ही लिख देता हूँ सीधा, ठीक है। तो भाजक क्या दे रखा है 240 बराबर भागफल, बराबर क्या है भागफल। तो भागफल तो है नहीं आपके पास, तो भागफल तो आपको निकालना है। भागफल इनटू में कितना है 12, 12 गुना है। तो यहाँ से जब भागफल मैं निकालूंगा तो भागफल जो मुझे प्राप्त होगा वो होगा 240 और बटे में क्या आ जाएगा 12, 12 दूनी 24, यानी कितना प्राप्त हो गया मुझे 20। यानी कि जो भागफल मुझे प्राप्त हुआ है वो 20 प्राप्त हुआ है। भागफल क्या है 20 है और भाजक क्या है 240 है और शेषफल आपको 48 दिया है। तो निकाल दें भाज, निकाल दीजिए भाज। तो निकाल दिए यहाँ पे भाज। क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो भाजक कितना दे रखा है, चलो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र आपके लिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, लगाएंगे वैल्यू। भाजक कितना है 240 इंटू में भागफल कितना है 20, ठीक है, प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ आपको 48। तो जब इसको करेंगे तो 24 दूनी 48, डबल जीरो पीछे आ जाएगा और 48 जोड़ेंगे इसको तो 48 और 48, यानी कि ये हो जाएगा आपका भाज। यही आपका आंसर 48 और 48, ठीक है, यानी 4848। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट। तो टॉपिक एक नया डाल लीजिए, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं पहले। यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रमागत 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 और 4 शेष बचता है, ठीक है। तो इस संख्या को क्रमागत 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 4 तथा 5 से भाग देने पर
शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, 4 तथा 5 से भाग देने पर आपको शेषफल निकालना है कि शेषफल क्या बचेगा। अगर मैं 4 5 से भाग दूं क्रमागत, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम उस संख्या को प्राप्त कैसे करते हैं, उस संख्या को हम निकालते कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। उस संख्या को अगर निकाल लेंगे तो फिर तो हम क्रमागत भाग दे ही देंगे। समझ में आ गया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये होता है कि उस संख्या को निकालना। तो उस संख्या को निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे भाग किससे दिया जा रहा है, पहले भाग वाली पकड़िए। क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर, और क्रमागत 4 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 से भाग दे रहे हैं तो एक शेषफल बचता है, क्रमागत है ना, और 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेषफल बचता है, यानी कि शेषफल बचता है ये। ठीक है, यानी कि 4 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है और 5 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। इसको इस प्रकार कर दीजिए, कोई दिक्कत है, इस प्रकार कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 4 से किसी संख्या, यहाँ वो संख्या आएगी, ये खाने हैं, ये खाने में ना इसलिए छोड़ेंगे, ये इनमें वो संख्या आएगी। यहाँ अगर किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो यहाँ कोई संख्या है, अगर 4 से भाग दिया जाता है तो एक शेष बचता है। यहाँ कोई संख्या अगर इससे इसमें भाग दिया जाता है तो 4 शेष बचता है। तो यहाँ वो संख्या लेके आनी है हमें, वो संख्या क्या है। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो यहाँ 1 रखने का होगा। यहाँ सबसे पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर जैसे 1 रखा, जैसे 1 रखा हमने, ठीक है, 1 यहाँ रखेंगे तो ये 5 है ना, 5 का गुणा करेंगे 1 में, 5 एकम 5, इसका गुणा किया 5 एकम 5, 5 और इसको जोड़ेंगे, 5 एकम 5 और 5 और 4 9। ठीक है, 5 एकम 5, 5 और 4 9। अब आ जाए इस पे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसको गुणा करेंगे इसमें, फिर इसको जोड़ेंगे। 4 नाम 36, 36 और 1 37, इसका गुणा ये जोड़ना है, ऐसे इसका गुणा करके ये जोड़ना है इसमें। ठीक है, 4 नाम 36 और 1 37, यानी कि जो आपको वो संख्या प्राप्त हुई वो क्या है, 37 है। जो सबसे ऊपर आएगी वो संख्या ही आएगी, वो संख्या क्या है, 37 है। अब बोला गया संख्या तो हमने निकाल लिया, अब बोला गया क्रमागत अगर इसको 5 और 4 से अगर भाग दिया है तो शेषफल क्या बचेगा। तो देख लिए, अगर मैं 5 से भाग दूं, इसमें क्रमागत 5 और 4 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, कितना शेष बचा, 5 7 35, तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। ठीक है, क्रमागत देना है तो हमको इसी में भाग नहीं देना इस 4 का, क्रमागत ये जो इसका भागफल आता है ये इसमें भाग देना होता है इस 4 का। ठीक है, तो इससे क्या है आपको 2 शेष मिला है। अगर मैं 7 में भाग दूं किसका, 4 का, तो 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा 3, तो इससे कितना आपको शेष मिलेगा 3। यानी कि जो आपका शेषफल आया है वो आया है 2 और 3। अगर आपसे क्रमागत पूछा जाए तो, क्रमागत अगर आपसे पूछा है तो आपको इसी 37 में भाग नहीं दे देना है, 37 में पहले से भाग देंगे, जो इसका भागफल आएगा, इसे 37 में अगर 5 से भाग दे, जो इसका भागफल आएगा उस भागफल में दूसरी संख्या से भाग देना है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, किसी संख्या को क्रमागत किसी संख्या को क्रमागत 12, 9 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 4 और 3 बचता है।
शेषफल इतना बचता है, तो इस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो इस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, किसी संख्या को क्रमागत 12, 9, 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 4, 3 बचता है, तो इस संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? क्या शेषफल बचेगा? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो आपको वो संख्या निकालनी पड़ेगी। अगर आपके पास वो संख्या नहीं होगी तो आप नहीं बता सकते हो। तो संख्या निकालने का तरीका क्या था? संख्या निकालने का जो तरीका था वो था जैसे 12, 9 और 5, ठीक है। यहाँ जो संख्या अगर 12 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है? कहाँ है? 7, 9 से भाग देते हैं तो 4 क्रमशः, और 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, ठीक है। तो संख्या निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे, 1 मान लिया। जब यहाँ 1 मान ले तो 5 से कम 5, 5 और 3 8, ठीक है। इस प्रकार इस पर 9, 8 72, 72 और 4 76, इस प्रकार। अब 12 का गुणा करिए 76 में और 7 जोड़ दीजिए, तो 76 इंटू 12, 12 सत्ते 84 का, सॉरी 12 छिंग 72 का 2 हाथ और 7, 12 सत्ते 84, 84 और 7 कितना हो जाएगा? 84 और 7 91, ठीक है। 91 में क्या जोड़ना? 7 जोड़ना है आपको, तो यहाँ हो जाएगा 9 1 9, यानी कि 9 1 9, यानी कि 919। जो आपकी जो संख्या है वो कितना निकल के आई है? 919। 919 आपकी संख्या निकल के आई। तो अब इसमें 18 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? बस इतना पूछा है। तो 18 से भाग देना है 919 में, तो 18 पंजे 90, कितना बचा? 1, 9 उतार लिया, 18 एक कम 18, कितना बस शेष बचा? 1। तो जो शेषफल आएगा वो कितना बचेगा? 1 शेष बचेगा बस। मेन बात होती है आपको वो संख्या निकालना। अगर वो संख्या आ जाएगी तो आप भाग देते जाइए, बस कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको संख्या निकालना बता ही दिया, संख्या इस प्रकार आपसे को निकालनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो डाल लीजिए, गुणनखंड। अगला टॉपिक डाल लीजिए गुणनखंड। मैं बताऊंगा आपको आज गुणनखंड, और ये वादा है मेरा आपसे, ऐसा गुणनखंड पढ़ाऊंगा कि आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैंने ली 6, ठीक है। तो 6 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 क्या है? इसके गुणनखंड होंगे, कोई दिक्कत? 2 और 3 क्या है? इसके गुणनखंड होंगे 2। ये जो गुणनखंड होंगे उन्हें मैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो गुणनखंड निकल के आए हैं इन्हें, ये कौन से गुणनखंड है? ये हैं इसके
अभाज्य गुणनखंड, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अच्छा ये जो निकल के आया है ये अभाज्य गुणनखंड है इसके। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल गुणनखंड क्या होंगे इसके, अगर इसके मैं पूछूं आपसे टोटल गुणनखंड, तो टोटल जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? तो टोटल गुणनखंड में आपको क्या करना है, इसमें +1 और इसमें +1, कितना यहाँ से कितना प्राप्त होगा 2, इसमें +1 और यहाँ से भी 2 प्राप्त होगा, यानी कि जो टोटल गुणनखंड आएंगे वो आपके कितने आएंगे 4। ये टोटल गुणनखंड है। इस 6 के टोटल गुणनखंड देखिए कितने प्राप्त हुए आपको टोटल गुणनखंड 4। ठीक है, इस 6 के टोटल गुणनखंड है वो 4 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देखो टोटल गुणनखंड हम निकालना बताइए, पावर में 1 जोड़ा, इसकी पावर में 1 जोड़ा, यहाँ से 2 प्राप्त हुआ, यहाँ से 2 प्राप्त हुआ, पावर की दोनों में आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, आपसे पूछा अगर उचित गुणनखंड क्या है इसके, उचित गुणनखंड, उचित गुणनखंड प्रॉपर गुणनखंड क्या होंगे इसके? तो प्रॉपर गुणनखंड वो होते हैं, याद रखिए बस उस संख्या को छोड़कर जितने भी गुणनखंड होते हैं वो प्रॉपर गुणनखंड होते हैं, यानी कि ठीक है। उचित गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे इसके, 1, 2 और 3, ये हैं इसके उचित गुणनखंड। क्या ये जानना चाहते हो आप 4 गुणनखंड कैसे है इसके? ये हमने पावर में प्लस किया है फिर इनटू किया है। तो देखो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, देखो ये टोटल गुणनखंड आ गया, उचित गुणनखंड आ गया इसका। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ क्या है 2 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो गुणनखंड निकालते कैसे? देखिए यहाँ से हमें गुणनखंड चाहिए, तो इसको 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 में लिखेंगे, जो कि क्योंकि देखो अगर किसी भी संख्या का मान 0 हो, किसी भी संख्या का पावर 0 हो, किसी भी, या 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, 8 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। और तो यहाँ 1 हो जाएगा इसका मान, तो 1 क्या है अपने आप में 6 का गुणनखंड है 1 तो सारी संख्या कोई गुणनखंड होता है। ठीक है, तो 1 किया क्या है यहाँ गुणनखंड है, तो 2 भी गुणनखंड है यहाँ पे। अच्छा 3 को किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ठीक है, तो देखिए 2 गुणनखंड तो यहाँ से प्राप्त हुए 2 और 2 यहाँ से हैं, तो इनका क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, इस प्रकार हमको 4 गुणनखंड मिलेंगे। इस 6 के इस प्रकार हमको कितने गुणनखंड मिलेंगे दोस्त, 4 गुणनखंड मिलेंगे। राइट, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा अब देखो अभाज्य गुणन तो यही हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो अभाज्य गुणनखंडों में तो केवल पावर जोड़ दिया जाता है, वही उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड तो वैसे इसमें भी 2 है। ठीक है, खैर उसको छोड़िए, क्या है ये टोटल गुणनखंड आपको बताएगा। ठीक है, ये टोटल गुणनखंड हो गया। अगर आपको इसमें से पूछे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड क्या है, तो देखिए सम गुणनखंड कितने होंगे इसमें, ये टोटल हो गया, सम बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखो अगर 2 को किसी के पास अगर गुणा करते हो आप, 2 का अगर आप किसी के पास गुणा करते हो तो देखो ये तो सम गुणनखंड लेके आएगा, और इसका भी ये। अगर आपको विषम गुणनखंड निकालना है तो देखो यहाँ से 1 ये रहा, तो यहाँ से 1 ये प्राप्त होगा और 2 ये रहे, यानी कि 2 ऐसे गुणनखंड होंगे जो सम होंगे, 2 गुणनखंड ऐसे होंगे जो सम गुणनखंड होंगे। टोटल कितने हैं 4 हैं, 2 सम है तो 2 विषम हो जाएंगे। और विषम भी देखो किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ से कितना है 2 को, तो फिर अगर विषम लेना तो फिर इस 2 को नहीं लेंगे, हम केवल इसको लेंगे 1 को, क्योंकि यहाँ 1 प्राप्त होगा तभी तो विषम मिल पाएगा। तो यहाँ से अगर 1 निकलेगा और यहाँ से ये दोनों हैं, तो विषम में हमें कितने प्राप्त होंगे 2 ही प्राप्त होंगे, 2 एकम 2, तो ये विषम गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको बढ़िया से, इतनी बात समझ में आ गई? जैसे देखिए ये 6 है, इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं,
2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो जो 4 गुणनखंड हमने निकाले हैं वो किस प्रकार देखिए, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ ये जो 2 की पावर 0 है, यहाँ से हमें 1 मिलेगा, तो किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो इस 1 का गुणा करेंगे पहले इसमें, यानी 1 एकम 1, तो ये गुणनखंड प्राप्त हुआ। फिर ये इस 1 का गुणा करेंगे इस 3 में, 1 दिया 3, फिर ये 3 प्राप्त होगा। इसका गुणा पहले इन दोनों में किया, फिर इसका गुणा उन दोनों में करते हैं। तो यहाँ क्या है, 1 है, क्योंकि 3 की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इस प्रकार क्या है, गुणनखंड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे यहां पर लेते हैं हम 12, ठीक है। 12 के आपको गुणनखंड बताने हैं, टोटल गुणनखंड भी बताने हैं, समगुणन और विषम गुणनखंड भी बताने हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अगर 12 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, 4 × 3, ठीक है। इसको और भी तोड़ सकता हूं, यानी कि 2 की पावर 2 और इंटू में 3 की पावर 1, राइट। तो यहां करेंगे 2 की पावर 2 इंटू कितना है 3 की पावर 1, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या दी हुई होती है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ, सबसे पहले किसी भी संख्या की अगर पूछे आपसे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, टोटल गुणनखंड, सबसे पहले तो यहाँ लिखो नोट डाल के, सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड किया हूं मैं यहाँ पे, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 0 और यहाँ 3 की पावर 1, ठीक है। तो देखिए टोटल गुणनखंड अगर आपको निकालने हैं तो टोटल हम किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ से कितना 1 2 3, तो 3 और यहाँ से कितना 2 × 2, यानी कि टोटल जो गुणनखंड है 2 3 6, यानी कि टोटल जो इसके गुणनखंड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। इस 12 के टोटल गुणनखंड बनेंगे 6, ठीक है। अच्छा ये टोटल हो गया। अब क्या है, टोटल गुणनखंड कितने निकले इसके, और 3 यहाँ हो गया, 2 6 हो गए। अब आपको निकालना है इसका सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो अगर मैं विषम गुणनखंड निकालूं तो देखो, अगर इस 2 का करूंगा मैं तो ये तो सारी पावर, ये तो सारी वैल्यू सम कर देगा, इसको 2 का 6 कर देगा, ये यहाँ 4 का ये 12 कर देगा। तो ये अपने को नहीं लेना है, ये 1 अपने को लेना है। तो यहाँ से अपने को कितना मिलेगा, 1 इंटू यहाँ से दोनों लीजिए, यानी कि जो विषम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, इसके 2 होंगे विषम गुणनखंड, ठीक है। ये विषम होंगे। अगर सम निकालना है, सम निकालना है तो आप 6 में से 2 घटा दीजिए तो 4 आ जाएंगे। वैसे भी अगर आप टोटल 6 हैं, 6 में से 2 विषम हैं, 2 घटाओगे तो 4 ही तो बचेंगे सम, ठीक है। तो 4 हो जाएंगे। जैसे अगर आपको मैं यही बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए, तो ये तो नहीं लेना हमको, ये तो विषम तैयार करेगा बनाकर गुणनखंड, ये नहीं लेना। तो यहाँ से ये दोनों लेने, यानी कि 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर है, यानी कि 2 यहाँ से 2 प्राप्त हुए और यहीं से भी 2, तो कितने हो गए 4। या फिर ऐसे कर लीजिए, टोटल में से विषम घटा दीजिए तो आपको नहीं मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अगली मान लीजिए लेते हैं हम 144, ठीक है। इसके आपको अभाज्य भी बताइए, सम बताइए, विषम बताइए और टोटल बताइए, ठीक है।
तो करेंगे इसके सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करोगे इसके तो 12 × 12 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। 12 × 12 इस पर भी मैं इसको 3 × 4 और यहाँ भी 3 × 4 लिख सकता हूँ। बोलो बात सही है। तो यहाँ 3 × इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 तो यहाँ है, तो यहाँ इस 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो ज़रा देखिए 3 एक ये है और एक 3 ये है, 1 2 3 4, यानी कि जो 2 है मेरे पास 4 हैं, तो इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, यानी कि 2 की पावर 4 और कितना है, और 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ठीक है। निकालेंगे टोटल। देखिए अगर अभाज्य गुणनखंड में बोला हूँ आपसे तो केवल इनकी जो अभाज्य संख्या है इनकी पावर जोड़ देनी है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा। तो 4 और 2 6, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे 6, ठीक है। जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो 6 हो जाएंगे। देखेंगे टोटल और विषम सम, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर। देखिए ये मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जब मैं आपको बताने आऊँगा ट्रिक तो वो हो जाएगा, फिर आपको ये करनी, लेकिन ये आपका बेसिक है। जैसे आप किसी को पढ़ाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपका बेसिक है, ठीक है। 2 3 हो जाएगा और यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ से कितना 1 2 3, यानी कि जो 5 या 15, यानी कि टोटल गुणनखंड होंगे वो कितने हो जाएंगे यहाँ 15, ठीक है। टोटल गुण 5 ये 3 ये 5 या 15 टोटल गुणनखंड। अब आपको देखना है विषम गुणनखंड। विषम में देखो ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो सबको सम कर देगा, यानी कि एक ये चलेगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से 1 और यहाँ से 1 2 3, यानी कि 3 क्या होगा, 3 एकम 3, 3 गुणनखंड कौन से होंगे जो कि विषम होंगे, यानी कि आपके 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो कि विषम हैं, ठीक है। तो सम निकालना चाहो तो या तो आप इस टोटल 15 में से 3 घटा दीजिए तो सम निकल आएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12 सम गुणनखंड निकल आएंगे। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वैसे भी कर लीजिए। देखिए यहाँ से फिर ये आपको लेना है, यहाँ से कितना मिलेगा, 1 2 3 4, 4 यहाँ से मिला और 1 2 3 यहाँ से मिला, 4 3 12, तो यहाँ हो गया 12। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। ये बेसिक है, ये जड़ मजबूत करेगा आपकी, ठीक है। अगला मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखता हूं जो कि मैं लेके आया हूं। देखिए यहां ले लीजिए, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। इसमें आपको बताना है टोटल गुणनखंड, विषम, सम, अभाज्य, और आपको क्या बताना है 3 से विभाजित होने वाले कितने गुणनखंड हैं। 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंड, होने वाले कितने गुणनखंड हैं। तीन से विभाजित होने वाले बताने हैं, 20 से विभाजित होने वाले बताइए, 21 से विभाजित होने वाले बताइए और 45 से विभाजित होने वाले गुणनखंड बताइए, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे हम। अगर आपको क्वेश्चन देखा जाए तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 क्वेश्चन इस एक ही क्वेश्चन में से बनेंगे,
ठीक है। तो देखिए इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ। पहले मैं अभाज्य गुणनखंड बता दूं आपको। अभाज्य से अपनी क्लियर कर लेते हैं। तो ये क्या है, देखो सारी अभाज्य संख्या ही हैं, अभाज्य संख्या में गुणनखंड हो रखे हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, यानी कि 11 गुणनखंड ऐसे होंगे जो अभाज्य गुणनखंड है। टोटल देखेंगे इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ। 2 की पावर 0, 1 2 3 4 और 2 की पावर 5, ठीक है। और इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ। 3 की पावर 0, 1 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, राइट। तो यहाँ से टोटल अगर गुणनखंड पूछे जाए तो देखिए यहाँ से कितना मिला, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कितना मिलेगा 3, और यहाँ से 3, और यहाँ से कितना मिलेगा 4, यहाँ से कितना मिलेगा 2। तो 6 तिया 18, 18 चौक 72, 72 दूनी 144, यानी कि जो टोटल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 144, ठीक है। टोटल गुणनखंड जो होंगे आपके 144 होंगे। अच्छा 144 ये हो गए टोटल। अब हम निकाल लें विषम, निकाल लें यहाँ पे। तो यहाँ अगर विषम लेना तो देखो ये तो चलेगा नहीं, यहाँ से कितना मिलेगा 1, फिर यहाँ से 3, यहाँ से कितना मिलेगा 4 और यहाँ से कितना मिलेगा 2। तो कितने हो जाएंगे विषम हो जाएंगे आपके 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कहाँ है 24, यानी कि विषम जो गुणनखंड होंगे वो आपके 24 हो जाएंगे, ठीक है। अब निकालना चाहो तो यहीं से भी निकालना चाह सकते हो। अगर सम निकालेंगे तो 44 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 120। ये नहीं निकालना तो यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे देखो, तो ये तो अपने को लेना नहीं है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से कितना मिलेगा 3, यहाँ से कितना मिलेगा 4 और यहाँ से कितना मिलेगा 2। तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 15 चौक 60, 60 दूनी 120, कितना हो जाएगा 120, राइट। अब आपको क्या निकालना है, 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंड निकालने के। 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंड क्या होंगे, तो किस प्रकार निकालेंगे देखिए। यानी कि यहाँ 3 है तो 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, यानी कि अगर 3 की पावर 1 होगा तो चलेगा, 3 से भी 3 की पावर ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन 3 की पावर 1 से कम होगा तो वो नहीं चलेगा। दोबारा से सुनिए, 3 की पावर क्या है 1 है, 3 की पावर 1 से जो नीचे होगा वो नहीं चलेगा। 3 की पावर 1 हो चलेगा, 3 की पावर 1 से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन 3 की पावर 1 से 3 से कम नहीं चलेगा। 3 से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं चलेगा। देखिए तो यहाँ मैं दूँ तो देखो, यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से तो 6 मिलेगा। यहाँ से देखिए 3 की पावर 0 नहीं चलेगा तो यहाँ से 2 में चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें भी। तो यहाँ से कितना है पूरा 4 है और यहाँ से 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 चौक 48, 48 दूनी 96, यानी कि 96 गुणनखंड ऐसे होंगे जो 3 से विभाजित होंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको निकालना है, यानी कि 96 गुणनखंड ऐसे होंगे जो क्या है आपका 3 से विभाजित होंगे। अगला देखेंगे, अगला दिया है आपको 20। तो 20 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड में तोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और इंटू में 5 की पावर 1, राइट। 20 को अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 पन्ना 20, यही तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, यानी कि देखिए 2 की पावर 2, यानी कि ये नहीं चलेगा, 2 की पावर 1 ये नहीं चलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यानी कि यहाँ से 4 चलेंगे, यहाँ से 3 चलेंगे और यहाँ से कितना है ये नहीं चलेगा। देखो यहाँ 5 की पावर 1 है, यानी कि 5 की पावर 1 तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। यहाँ से कितने चलेंगे, यहाँ से तो तीनों चलेंगे, यहाँ से भी 3 चलेंगे और यहाँ से 2 चलेंगे। तो कितना हो जाएगा
4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, यानी कि 72 गुणनखंड ऐसे होंगे जो 20 से विभाजित होंगे। ठीक है, यानी कि 72 गुणनखंड ऐसे होंगे जो कि 20 से विभाजित होंगे। राइट, देखिए अगला, देखिए 21 ले लेते हैं। 21 3 × 7, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, अगर मैं 21 को लेता हूं तो, ठीक है, यानी कि 3 से कम नहीं चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा, 7 होगा तो भी चलेगा, 7 से कम नहीं चलेगा। तो यहाँ से तो पूरा कितना उठाना है मुझे, 6 का 6 उठाना है। फिर यहाँ 3 पे आऊँगा तो यहाँ से 2 लेना है, 3 की पावर 0 नहीं चलेगा। यहाँ से क्या पूरा उठाना है, कितना है 4 है। यहाँ से ये 0 नहीं चलेगा, 1 चल जाएगा। तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा आपको, 6 दूना 12 और 12 चौक 48 और 48 से कम 48। तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा आपको, यानी कि 21 से विभाजित होने वाले गुणनखंड कितने हैं आपके, 48। 48 ऐसे गुणनखंड होंगे जो आपके 21 से विभाजित होंगे। राइट, देखिए अगला, देखिए अगला क्या निकालना है, 45 से विभाजित होने वाले। तो 45 को किस प्रकार लिखेंगे, तो 45 को यहाँ 5 और 9 लिख सकता हूँ मैं, 9 पंजे 45, 5 की पावर 1 और 9 की पावर 1। राइट, तो 9 तो देखो यहाँ है नहीं, तो इसको क्या 3 में बदलेंगे, यानी कि 3 का वर्ग करेंगे, यानी कि 3 की पावर 2। ठीक है, इस प्रकार ये बदल दिया जाएगा, यानी कि 5 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यानी कि 9 पंजे 45। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से तो मैं पूरे 6 उठाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। 3 की पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ ये नहीं चलेगा ना, ये चलेगा, ये चल जाएगा। यहाँ से 1 मिलेगा। यहाँ से देखिए 5 की पावर 0 नहीं चलेगा, यानी कि ये तीनों चलेंगे, और यहाँ से तो ये दोनों ही चलेंगे। तो 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 कम 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी कि 45 से विभाजित होने वाले कितने गुणनखंड होंगे, 36 गुणनखंड ऐसे होंगे जो 45 से विभाजित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो स्टूडेंट, फिर मिलूंगा आपसे मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।